पर मुझे राम जी ने सौगंध खिलाई है कि इनको पिताजी को बताना नहीं, इसीलिए मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ, इतना समाचार सुना तो राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम। दशरथ जी महाराज ने भगवान राम का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया। वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत दूतों को बुला करके भेजा कि जाओ भरत को बुला के ले आओ और उनसे ये कहना कि कोई भी सूचना यहाँ की न दे करके केवल गुरुजी ने बुलाया है और कोई पूछागछी नहीं करनी। उधर भरत जी महाराज रोज रात को बुरे सपने देख रहे थे। रोज सुबह शंकर भगवान का अभिषेक करते थे, क्योंकि शंकर भगवान ही प्रारब्ध को मिटाने की क्षमता रखते हैं। देखहि रात भयानक सपना, जाग करें कटु कोटि कल्पना। शिव अभिषेक करें विधि नाना, विप्र जिमाय दें बहुदाना। दूतों के साथ में चले आए केकई के महल में। केकई ने अपनी बात बताई कि तात बात में सकल संहारी, भई सहाय मंथरा बेचारी। ये मंथरा ने थोड़ी सी सहायता करी है, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़ा। विधाता ने थोड़ा सा काम बीच में बिगाड़ दिया। भैया पूरी बात बताई, दशरथ जी का मरण, राम का वनवास, भरत जी के तो होश उड़ गए। भरत जी ने उसी समय मां का त्याग कर दिया, क्योंकि उनका तो नियम है मानीय सबय राम के नाते। जो राम का नहीं है, भरत जी कहते हैं वह भी मेरा नहीं है, वह मेरा भी नहीं है। उसी समय त्याग कर दिया। कौशल्या मैया की गोद में जाकर के रोए, बोले मेरा यदि इसमें क्षण मात्र भी सहयोग हो तो मुझे ये गति मिले, वो गति मिले, ये गति मिले, वो गति मिले, मेरी बुरी गति हो। कौशल्या ने कहा बावरे ऐसी बात करता है तू, सपने में भी जो ऐसा विचार करेगा कि इसमें भरत का हाथ है, वो नरक का वासी हो जाएगा, सीधा नरक जाएगा वो। यदि कोई आदमी के बारे में कोई व्यक्ति गलत विचार रखता है, वो मानसिक पाप करता है, तो उससे मिलता कुछ नहीं है। मनसा पाप कहते हैं उसे, मनसा पाप। महाभारत में 2 व्यक्ति इस मनसा पाप के कारण मौत के घाट उतर गए। नाम बता सकता है कोई? हाँ हाँ, बहुत सुंदर। अच्छा एक बात है बंगाली बाबा, आप वास्तव में अध्ययन तो करते हो, होशियार हो। अच्छा कल जो तीन व्यक्तियों ने बताया था ना, गुरुगृह गए, वे व्यक्ति गलत नहीं थे। वो तो मेरा पूछने का तरीका कुछ ऐसा था कि मैं कहीं से कहीं भटकाना चाहता था। वे तीनों लोग अपनी जगह सही थे, क्योंकि दोनों चौपाइयों में वो शब्द आता है। गुरुगृह, अब मैंने यहाँ छोड़ दिया,
है? तो वो भी सही थे अपनी जगह, और सभी सही हैं, बुरा तो कोई है नहीं। बुरा जो देखन में चला और बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। तो ये चित्र विचित्र को मनसा पाप लगा। पितामह भीष्म अपनी सौतेली मां सत्यवती के साथ एक महल में ही शयन करते थे, और इन लोगों को दुनिया ने भड़का दिया। मैंने एक दिन कहा था कि यदि तुमने कानों को शेषनाग की तरह, लक्ष्मण जी की तरह यदि बिना सुनने वाले बना दिया तो तुम भगवान की शरण में रह पाओगे, अन्यथा नहीं रह पाओगे। अभी तो बेटा वहीं बैठ जाओ, जब आरती से पहले जब भजन शुरू होगा अभी वहीं बैठ जाओ, तब सेवा करना, अभी वहीं बैठ जाओ। लेट आ गए तुम लोग, कोई बात ना, बैठो। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। कौशल्या भरत से कह रही है कि मेरी गोदी खाली नहीं है, क्योंकि भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकें नर नारी। रूप स्वभाव गुण चाल उम्र राम और भरत की लगभग बिल्कुल एक जैसी है। क्यों भरत व्याकुल हृदय का धाम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। कामनाओं का मनोरथ कैसे मन जाने दिया। क्यों न रोका आपने माँ प्रभु को बन जाने दिया। मर्यादाओं से भरा कुछ काम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया पर तू राम है मेरे लिए। माँ कहा उस राम ने तो ममता कैसे टोकती। एक माँ का आदेश था तो ये माँ कैसे रोकती। आहट सुनी जब कदमों की वो रह गई दिल को थाम। कौशल्या को ऐसा लगा
कि मेरे वापिस आ गए राम, कि राम मेरे आ गए। एक पल के लिए खो गई दौड़ी गिरी कौशल्या माँ, फिर मूर्छित सी हो गई, मर्यादाओं से भरा कुछ काम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया, पर तू राम है मेरे लिए। भाई से भाई का दामन यूं बिछड़ जाने दिया, अवध के प्यारे गुलशन को क्यों उजड़ जाने दिया। उजड़ा अवध संस्कार न उजड़े, ये पैगाम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया, पर तू राम है मेरे लिए। राम बेशक बन गया, पर तू राम है मेरे लिए। भरत जी महाराज की सभा होती है दाह संस्कार करके, उसमें भरत जी यही कहते हैं कि देखे बिनु रघुनाथ पद जिय की जरने न जाए, क्योंकि पद दिखेंगे तो पनही का दर्शन हो ही जाएगा। मोरे शरण राम ही की पनही, मोरे शरण राम ही की पनही। मोरे शरण राम ही की पनही, मोरे शरण राम ही की पनही। मोरे शरण राम ही की पनही। मोरे शरण राम ही की पनही। भरत जी महाराज निषाद राज की मदद लेते हुए और चित्रकूट के पास पहुंचे हैं। चित्रकूट पर
जैसे ही निषाद राज ने बताया कि देखो वो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, उसके आसपास और भी 4 पेड़ हैं, वो झुंड है, उसी के नीचे एक चबूतरा पर भगवान राम बैठे हैं। वहीं से भरत जी महाराज ने दंडौती कहते हैं ना, पाहि नाथ कहे पाहि गोसाई, भूतल परेउ लकुट की नाही। और वहीं पर भगवान ने भरत जी महाराज को लक्ष्मण जी के वाक्य के द्वारा, लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत भैया आए हैं, इतना सुना। हाँ हाँ, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। एक बात बताऊं, विभीषण ने जब ये कहा था कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा, तो मैं आप जितने भी विद्वत मंडल बैठा हुआ है, संत समाज बैठा है, उस समय स्वयं अपने मुख से राम जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा रथ है कि जिस रथ के सामने रावण पर ऐसे 1000 रथ हों तो भी ये मुझसे जीतने वाला नहीं है। मैं एक काम की बात कहने जा रहा हूं। तो सबसे पहला शब्द क्या था वहां कि मेरे पास जो रथ है ना, वहां के 2 जो पहिए हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका। ए भैया, जिनके पास में धीरज है, और ये सत्यवादी भगवान राम इस बात को स्वयं स्वीकार करते हैं कि मेरे पास सौरज और धीरज ये दोनों पहिए वाला रथ है, तो यूं बताओ मोए कि फिर यहाँ पे राम जी के लिए तुलसी बाबा ने ये शब्द क्यों लगायो कि सुने राम उठे राम सुने प्रेम अधीरा। जब धीर है तो फिर अधीर क्यों, और यदि अधीर है तो फिर धीर कैसे? कोई यूं कहे कि मैं वीर हूं, एक आदमी हो रात में चौराहे पार नहीं कर पा रहे, पुलिस वाला कह रहे हो भाई, पुलिस वाले के पास आ गो, बोले आपका नाम क्या है? बोले शमशेर सिंह। शमशेर सिंह ने कहा बड़ो नहीं हो, शमशेर सिंह। अच्छा, तो बोले यहाँ का ही ठाड़ियो? बोले आगे कुत्ता ठाड़ियो है। बात समझ में आई आपके? मुझे अच्छा लगा। तो यदि अधीर हैं तो फिर धीर कैसे, और धीर हैं तो फिर अधीर कैसे? एक म्यान में 2 तलवार कैसे रहेंगी? इसका उत्तर है, और सब में धीर हैं, लेकिन कोई भरत जैसा भक्त आ जाए तो फिर भगवान भी अपने धर्म को छोड़ करके अधीर हो जाते हैं। कोई भरत जैसा भक्त बने तो फिर अधीर हो जाते हैं। वो स्वभाव से तो धीर हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए तो फिर वो रथ छोड़ के सौरज धीर। एक कल परसों मैंने बताया था, राम सखा सुनी
संध्यन त्यागा। वो रथ छोड़ दिया, यहां वहां भरत जी ने छोड़ा तो यहां राम जी ने छोड़ा। कथा बढ़ जाएगी क्योंकि अब 3:30 बज गए हैं। यहां बड़ी और भी बड़ी प्यारी प्यारी बात है। राम जी ने तो धीर छोड़ा, यह रथ छोड़ दिया धर्म का, क्योंकि प्रेम में धर्म को पीछे छोड़ना पड़ता है। और 4 चीज और छोड़ी राम जी ने, गिनो। कहूं पट, कहूं निसंग, कहूं धनो, कहूं तीरा। पट, निसंग, धनो और 4 चीज छोड़ी। इनके आध्यात्मिक अर्थ हैं हर एक के, फिर कभी चर्चा करूंगा। एक एक के एक का अर्थ कर देता हूं, करूं कि रहने दूं? एक का अर्थ कर देता हूं। पट, पहला शब्द क्या है? पट। ये पट क्या है? कम, संस्कृत में कम, आत्मानम, परमात्मनम, आवरणयति इति कपट। जो आत्मा पे, परमात्मा पे जो पर्दा डालती है, ऐसी माया ही भगवान का पट है, पटुका है, पटुका। कपड़ा क्या काम करता है बांके बिहारी के दरबार में? बार बार कहूं पट, कहूं निसंग धनु तीरा। पट ढकने का काम करता है, पर्दे का काम करता है। इसलिए कहा घूंघट की पट खोल री तो है पिया मिलेंगे, हैं? घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। कहूं पट, कहूं निसंग धनु तीर पट। जिस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी गया और दुर्योधन भी गया युद्ध से पहले मांगने के लिए। दुर्योधन ने सेना मांगी और अर्जुन ने बोलो करो। अर्जुन ने कहा मांगे लड़ुआ, भगवान ऐसे बोला करो। पता है जिस समय दुर्योधन गया तो भगवान पूरा चदरा ओढ़ करके मुंह ढक के सोए हुए थे। शब्द समझिएगा, पूरा पटुका ओढ़ करके मुंह ढक के भगवान सोए। और जैसे अर्जुन आया सोई पटुका हटा दिया, क्योंकि जब कोई अहंकारी आता है तो भगवान पर्दा डाल देते हैं और जब कोई भक्त आता है तो पर्दा हटा देते हैं। लेकिन वीरो पंडित जी, एक यहां से भी आगे की बात है। समय मुंह पे कम है, शॉर्ट में कह रहा हूं, न कहूंगा। जब दुर्योधन जैसा अहंकारी आता है तो भगवान पर्दा डाल देते हैं, और जब अर्जुन जैसा भक्त आता है तो पर्दा उघाड़ देते हैं। और तीसरी बात, अर्जुन भक्त तो है पर विरक्त नहीं है। एक बार भगवान राम उत्तरकांड में राम राज्य हो चुका था तो तुरंत हनुमान जी से और भरत लखन शत्रुघ्न जिन चारों से बोले जल्दी आ जाओ मेरे संग। बोले कहां चल रहे हैं? बोले कछु मत पूछो, सीधे चले आओ। तो अयोध्या के बाहर एक गार्डन में, एक बगीचे में भगवान पहुंचे और जैसे ही पहुंचे तुरंत सनत कुमारों का आगमन हो गया। कथा को आप पढ़ लेना, ठीक है? सनत कुमार आए वहां।
जब सनत कुमार आए तो वहां न तो सोफा था न तखत था, कुछ नहीं था। तो भरत के आने पर जो पटुका गिरा दिया था, दुर्योधन के आने पर जो पटुका ओढ़ लिया था, अर्जुन के आने पर जो पटुका उघाड़ दिया था, और जब सनत कुमार चत्वार ऋषयो मला, ये कैसे हैं? 4 अमल निर्मल ऋषि, ये जैसे ही आए तो न उघाड़ा, उसी पटुके को भगवान राम ने कंधे से उतार करके जमीन में बिछा दिया, इसके ऊपर बैठ जाओ। जो विरक्त संत होता है, भगवान का जो कथाओं में निरंतर डूबा रहता है, उसके लिए भगवान कपड़ा केवल उठाते ही नहीं है, उसके चरणों में अपनी माया को बिछा देते हैं। हैं कि जाके ऊपर हो, आप तो माया से ऊपर उठे भाई हो। हैं भक्त के आने पर माया को हटा देते हैं, अहंकारी के आने पर माया को ओढ़ लेते हैं। हैं लेकिन जब परम भक्त आ जाए, परम विरक्त आ जाए, तो फिर माया को बिछा देते हैं, चरणों की दासी बना देते हैं, चरणों तले बैठा देते हैं। हनुमान जी ने धीमे से जब सनत कुमार चले गए, तो हनुमान जी के हम सब समझ गए तुम जल्दी जल्दी हमें क्यों भगाए के लाए, इनते मिलना होगा, आप पहले तो पता होगी कि जे आए रहे हैं। बोले हाँ हमें पता ही। तब लक्ष्मण जी ने कहा तो ये तो फिर मैं अंदर आ जाते, बढ़िया अंदर आ जाते, महल में बढ़िया स्वागत हो पाता, पानी पत्ता अपन पूछ पाते, भोजन पानी करा पाते। यहां तो सूखे ही आए और सूखे ही गए, और आपको अपना पटुका बिछाना पड़ा। वहां तो बिछाने के लिए भी पूरा सामान था, परे सब था। आपने ऐसा क्यों किया? एक बात मेरे मन की है, बुरा मत मानिएगा। राम जी ने कहा इनका दरबार में आना ठीक न था। बोले क्यों? एक बार जो मेरे दरबार में आए थे कभी, एक बार पहुंचिएगा, एक बार ये मेरे दरबार में आए थे कभी, उसका कर्जा मैं अब तक चुका रहा हूं, और अब फिर दरबार में बुला लेता तो इस कर्जे को फिर मैं जाने कब तक चुकाता। बंगाली बाबा पहुंचे, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, एक बार ये आए थे मेरे बैकुंठ के दरवाजे पर, उसी समय का कर्जा चुका रहा हूं। मेरे द्वारपालों ने जो श्राप झेला, अब बिने जाते निकारवे के ले कुआ में गिरे, बिने निकारवे के ले मोय आमनो पर्योय। अब पहलो तो कर्ज चुक्यो ना है, और दोबारा फिर उठा ले तो मामलो गड़बड़ है जाता। बात समझ में आ गई होगी। इसलिए भगवान अपने महलों से निकल करके और बगीचा में आ गए थे। तब हनुमान जी बोले अब समझ में आई, उलट गई मोरी नयन पुत। तब तो हम ये सोच रहे कहावत है कि जल्दी जल्दी चलो, जल्दी जल्दी चलो, मैं बगीचा में चलना। अब समझ में आई है। तो कहूं, एक शब्द खोला मैंने, कहूं पट,
उठे राम सुने प्रेम अधीरा, कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। धनु का अर्थ फिर कभी करूंगा, निसंग का फिर कभी, और तीरा का फिर कभी। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, उठे राम सुने प्रेम अधीरा। कथा में बोलते नहीं है, बोलना मना है। जब जरूरत पड़ेगी तो हम बुलवा लेंगे, और हमने बुलवाए हैं। यहां भगवान ने 4 चीजें छोड़ी हैं। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। गीता जी में एक बड़ा प्यारा श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मेरे लिए जो जैसे भागता है उसके लिए मैं भी वैसे ही। हमारे दिग्नैर क्षेत्र में, शमशाबाद क्षेत्र में एक कहावत है, ओमी प्रधान जी कहावत है हमारे क्षेत्र में, कहा जैसी तेरी कोमरी, जोर से बोलो, वैसे मेरे गीत। ये केवल या दुनिया के लिए नहीं है, ये भगवान के लिए भी है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान राम ये 4 चीज यूं ही छोड़ के नहीं चल दिए, पहले भरत 4 चीज छोड़ के आया है। अब नजदीक में जिस समय भरत जी महाराज प्रयागराज पर आकर के खड़े हुए, प्रयागराज से आवाज आई, कुछ मांग लो भरत, कुछ मांग लो। भरत जी ने कहा, तुम मुझे क्या दोगे? जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल नहीं रहा है। भैया, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे। गंगा पापों का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है, और कल्प वृक्ष गरीबी को हरण कर लेता है। लेकिन यदि कोई अच्छा संत भगवान में रमण करता हुआ मिल जाए तो पापम तापम तथा दैन्यम, तीनों को अकेला संत अकेला ही हरण कर लेता है, समाप्त कर देता है। पापम तापम तथा दैन्यम सद्यः साधु समागम। 4 चीज भरत जी ने छोड़ी पहले, तब राम जी ने 4 चीज छोड़ी। भरत जी ने क्या क्या छोड़ा बताएंगे कोई? हाँ, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, बस आनंद आ गया। ये कहां का है ये बच्चा? कोलारो, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। धर्मन अर्थन काम रुचि और गति न चाहूं निर्वाण। गति माने मुक्ति, मुक्ति को भी ठोकर मार दी। मुक्ति निरादर, निरादर कर दिया उसका। यदि दे सको तो हे प्रयागराज एक चीज देना।
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न यह वरदान। जब भगवान के लिए हम 4 चीज छोड़ेंगे तो भगवान को हमारे लिए 4 चीज छोड़नी पड़ेगी पड़ेगी पड़ेगी। और हम ना छोड़ रहे लहसुन प्याजू। धर्म अर्थ काम तो बड़ी बात है, हैं? हम तो कुसंग भी नहीं छोड़ रहे हैं, चुगली भी नहीं छोड़ रहे हैं, निंदा भी। जाम कछु लगे ना रो हर्द लगे ना हिटगरी तो रंग चोखो आ रो है पर बहुआ लेवे को हम तैयार ना है। भगवान नहीं कह रहे कि तू घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, दौलत छोड़, अरे चुगली छोड़ दे, बस निंदा छोड़ दे, बुराई देखना छोड़ दे, हैं? और बात करते हैं वहां तक कि हम लोग, हैं? भैया राम जी जैसे ही दौड़े, भरत जी को गले से लगाया, वो धरती भी पिघल करके बहने लग गई। क्या प्रेम रहा होगा साहब। पुलकित हो गया वातावरण, पशु पंछी पेड़ पौधे सब पुलकित हो गए और पत्थर भी पिघल गया और पत्थर पर चरणों के चिन्ह छप गए। आज चित्रकूट की वो शिलाएं गवाह हैं। आज भी जिन्होंने दर्शन किए हैं वो सौभाग्यशाली हैं। वो पत्थर, वो शिलाएं, वो वृक्ष, वो शैल, वो कामतानाथ इसका गवाह है। आखिरकार वहां, हाँ दर्शन कराओ जरा, अच्छे लग रहे हैं। ये है, देखो ये जगह है। इसमें बैठ करके कथा कहने का मौका मिला मुझे, बड़ा आनंद आया। एमपी के लोगों ने कथा कराई थी चित्रकूट में। फिर इस जगह में भीतर बैठ के एक संत थे बड़े प्रिय, बड़े अच्छे थे, उन्होंने अंदर बिठा दिया। इसमें अंदर जाना अलाउ नहीं है क्योंकि जब अरे कव के दर रखते हैं, अच्छी बात है। तब हम दाढ़ी भाई बाबा आता है। देखो शिलाओं को देखो कैसे पिघल करके, जैसे वो नहीं डावर नहीं पिघल जा रोड पे हैं, ऐसे पत्थर पिघला हुआ है। चित्रकूट कभी जाओ तो इस जगह के दर्शन जरूर करना, पूछ करके। सौभाग्यशाली हैं वो आंखें जो ऐसे दर्शन प्राप्त करती हैं। और नहीं तो एक दोबारा फिर चित्रकूट कथा रख लेंगे, उसके बहाने से सबको दर्शन हो जाएंगे। हाँ? फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता है। ये जगह आप दर्शन कर रहे हो, ये राम सैया है। ये राम सैया, यहाँ राम सोए थे शिला पे। ये फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट में कामदगिर बसत है। चित्रकूट में कामदगिर बसत है। परिक्रमा
परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता है, फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता है। चित्रकूट कभी जाओ, मंदाकिनी में स्नान करने का मन हो, मंदाकिनी में, राम घाट पे मत नहाना। मैं एक जगह बता रहा हूं आपको, एक जगह है आरोग्य धाम, या तो वहां स्नान करना चित्रकूट में, या फिर अनुसुईया आश्रम जाओ ना, अनुसुईया आश्रम, वहां पर मंदाकिनी फिर बहुत पवित्र बह रही है? वहां पर स्नान करना, बड़ा पवित्र जल है। चित्रकूट में मंदाकिन बहते हैं, चित्रकूट में, चित्रकूट में मंदाकिन बहते हैं। डुबकी गोता लगाने को जी चाहता, मंदाकिन नहाने को जी चाहता है, फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता। चित्रकूट में राम विराजत, राम तरस पाने को जी चाहता है, सीता राम तरस पाने को जी चाहता है। चित्रकूट कामदगिर विराजत, चित्रकूट में कामदगिर। ये जो दृश्य है ये भरतकूप के पास का है, भरतकूप। जाए तो भरतकूप जरूर नहाइएगा। सारे तीर्थों में स्नान करने का फल भरतकूप पर स्नान करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि सारे तीर्थों का जल उसमें डाला गया है। चित्रकूट में कामदगिर बसत है, परिक्रमा लगाने को जी चाहता, परिक्रमा लगाने को जी चाहता, फिर से चित्रकूट जाने को जी चाहता है, चित्रकूट जाने को जी चाहता है। खड़ाऊ लेकर के भरत जी महाराज लौटे हैं, सिंहासन पे रखी है और नंदीग्राम में अपनी कुटिया बनाई है। एक वहां तप करता है और एक यहां तप करता है, दोनों तप रहे हैं तपसी की तरह। चित्रकूट में काफी दिन तक भगवान रहे। वहां आकर के एक बड़े बाप के बेटा ने विघ्न कर दिया। सीता चरण चोंच हते भागा। भगवान ने उसको थोड़ा सा हल्का सा दंड दे करके भगवान ने कहा अब ये जगह रहने लायक। आगे बढ़ गए, संत ऋषि मुनियों से मिलते हुए पंचवटी पहुंचे। वहां पर आ गई वो नकटी सूपनखा। और खुद की तो नाक ही कटी, लेकिन खानदान की तो पूरे की नारी कटाए दई साहब। खरदूषण और त्रिशरा को मरवाती हुई पहुंची है रावण के पास, उसे भड़का दिया। रावण जो है
नकली बेश साधु का बना करके सीता जी को हरण करने के लिए आता है। मारीच को सोने का मृग बना करके लाता है। माया मृग के ऊपर सीता जी की दृष्टि पड़ती है। एक बात समझ में नहीं आई कि सीता जी जनकपुर के जैसे महलों का त्याग कर सकती हैं, अयोध्या के राजमहल को ठोकर मार सकती हैं, फिर वो छोटे से या सोने के मृग पे कैसे आकर्षित हो सकती हैं? कोई न कोई कारण था। एक छोटा सा बता रहा हूं, कारण तो कई हैं इसमें, एक छोटा सा। शराबी शराबी को आकर्षित कर लेता है, भक्त भक्त को आकर्षित कर लेता है? संत संत को आकर्षित कर लेता है, दुष्ट दुष्ट को आकर्षित कर लेता है, माया माया को आकर्षित कर लेती है। इसलिए असली सीता नहीं थी, नहीं तो हिरण आकर्षित नहीं कर पाता। सीता भी माया की और मृग भी माया का, इसलिए दोनों आकर्षित हो गए। जब लगी करऊं निशाचर नासा, तब लगी करो अग्नि महवासा। है ना? इसलिए नहीं सोने पर सीता जी आकर्षित हो जाए, कोई सवाल ही नहीं है साहब। जो सोने पे आकर्षित होती हैं वो कभी सीता हो ही नहीं सकती, चाहे वो आज के युग में होए चाहे वो बा युग में होए। समझिएगा मेरी भाषा को, माताओं से कह रहा हूं, जो सोने पे आकर्षित हो और फिर वो कहे कि मैं सीता हूं ना, जो कपड़ों पर आकर्षित होए और फिर वो कहे कि मैं सनातन धर्म की नारी हूं ना, वो किसी कलर पर आकर्षित हो और फिर वो कहे कि मैं सनातन धर्म की नारी हूं ना। सनातन धर्म की नारी तो केवल भगवान पर आकर्षित होती है। इसलिए वो सीता नहीं थी। आज भी जो इन पर आकर्षित हो, कुछ बोलना है? हाँ है? हाँ, बहुत बढ़िया, सुंदर, तालियां बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। एक और गहरी कथा है, जो आकर्षित हुई थी ना, माया की सीता तो थी ही, लेकिन पौराणिक कथा है, जो आकर्षित हुई थी उनका नाम था वेदवती। सही कहा। तो सीता जी का हरण हो गया। भगवान राम मारीच को उद्धार करके लौट के आए। सूनी कुटिया देखी, जटायु से मिले जाकर के उनका उद्धार किया। शबरी से मिले, हनुमान जी ने सुग्रीव से मित्रता कराई, बाली का सुपड़ा साफ कर दिया। अहंकारी था ना। एक सुग्रीव के दूतों की टोली, जिसमें हनुमान जी थे, जामवंती जी थे, सीता की खोज करने के लिए गई। स्वयं प्रभा के दर्शन करते हुए बोले, तुमने सीता जी को ढूंढा है? बोले, अरे 1 महीना से ढूंढ रहे हैं, आंख बंद ना करी। बोले, तो कबो नहीं मिलेंगे। बोले, क्यों? बोले, शांति और भक्ति आंख बंद करने से मिलती है, खोलने से नहीं। आंख खोलने का मतलब संसार को देखना, आंख बंद करने का मतलब आत्मा और परमात्मा को भीतर देखना।
स्वयं प्रभा ने एक ही उपदेश दिया था, मूदौ नयन। शब्द छुपे हैं, शब्द छुपे हैं, उनमें बड़ा सार छुपा है। हम लोग समझते हैं कि यूं ही चौपाई चल रही है ना। क्या कहती है स्वयं प्रभा के मूदौ नयन विबरत जिजा। बंगाली बाबा, यदि सांसारिक दृष्टि से देखें तो स्वयं प्रभा बेवकूफी का काम कर रही हैं। यूं कह रही हैं आंखें बंद करके जाओ, ठोकर खा के मौके बल नहीं गिरेंगे। ठोकर खा के मौके बल गिरेंगे, बत्ती सी टूट जाएगी, कजू खावे पीवे लायक नहीं रहेंगे। सांसारिक दृष्टि से रामायण मत पढ़ना, कोई संत की दृष्टि से रामायण पढ़िएगा। है क्या कह रही है स्वयं प्रभा, मूदहु नयन विवरत जिजाहु। बंदर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जी क्या कह रही है, आंखें बंद करके जाएं। तब हनुमान जी संग न होते तो बंदर इस बात को मानते नहीं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, मैं हूं, तुम आज्ञा मान के देखो, कोई घाटे का सौदा नहीं है। बोले ने कि मूद के तो देखो। स्वयं प्रभा ने वचन दिया, प्रतिज्ञा करी, चिंता मत करो, पैहु सीतहि, मेरा दावा है तुम सीता जी को पा जाओगे। आंख बंद तो करो। लेकिन हम तो आंख फाड़े दिन और रात आंख फाड़ के देख रहे हैं, दुनिया भर रही है, हैं? मूदौ नयन विवरत जिजा पैहु सीतहि जने पछता। एक जनो इशारा करो बगल वाले थे, सुने ज्यादा मत मीची हो आंख। बोले क्यों? बोले परदेश का मामला हो, धोखाधड़ी है सकते है, बंदर ही तो है। विश्वास कहाँ होता है भक्ति के ऊपर। बोले नेक नेक खुली राखियो, आओ और एक काम करियो, ज्यादा देर बंद ना करनी, या फिर एक खोलियो एक बंद करियो। जा अविश्वास के कारण थोड़ा सा विश्वास करे, थोड़ी यात्रा बिना तय करे, बिना चले, बिना परिश्रम के अपने आप पहुंच गए समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे चल करके नहीं गए हैं, अपने आप पहुंच गए। और ये पूरी आंख बंद कर लेते तो सीधे अशोक वाटिका में पहुंच जाते। गुरुपद गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमा। चौथी भगति मम गुणगन करहि कपट मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। लेकिन जिन्हें तो विश्वास ही नहीं है, तो मेरा कहने का भाव यह है, अपने सदगुरु के वाक्यों पर दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो चलना नहीं पड़ेगा, बिना चले ही अपने आप पहुंच जाएंगे। और यदि विश्वास नहीं होगा तो बीच में लटके रह जाएंगे। लटके रह गए ना, जे संपाति तक पहुंचे, फिर कह रहे अब को जाए। अंगद बोले मैं ना जा रहा हूं, मैं बस जा सकता हूं मैं, पर मैं जा ना रहा हूं। बोले क्यों? बोले जाए तो सकता हूं, पहुंच तो जाऊंगा, पर कछु संशय मोहि फिरती वाया। हमारे यहाँ सावन के महीना में लंबी कूद जाती है, कहते ठेका, पैथा कहते हैं, क्यों ठेका कहते हैं। तो कछुपा में ऐसे लोग होते हैं, दिखने रे मैंने पहले कूदे हैं, पहले हैं बालकन के संग में मैंने कूदे हैं। तो मैंने देखी वहां में कछू का कहते, वहां में कूदते के ठेले बन जाते हैं, कूदता और वहां में आगे रेत तो इकट्ठा हो जाता है ना मट्टी, तो वो ठेल बन जाते हैं।
तो वहां कछु लोग कहते हैं कि भाई ये ठेले फोड़ तो दूंगो पर गिर परूंगो मैं, फोड़ तो दूंगो पावन यूं कर दूंगो गिर के हैं, पर मैं गिर परूंगा। लेकिन फिर फोरवई का जब गिर गो ठेल को फोरव तब है जब फोर तो दे पर ठाड़ो को ठाड़ो रहे गिरे ना है? अंगद कह रहा है मैं जा तो सकता हूं पर कछु संशय मोहे फिरती बार। आखिरकार जामवंत जी के कहने पर मैं शॉर्टकट करूं। हनुमान जी गए हैं मैनाक पर्वत सुरसा, इनके बड़े आध्यात्मिक अर्थ हैं, फिर कभी चर्चा करेंगे। बड़े प्यारे अर्थ हैं, बड़ी गहराई है। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। एक बात बताओ, जो हनुमान जी ने आकार बढ़ाया था और सुरसा ने आकार बढ़ाया था, वह आकार नापोगे और रामेश्वरम से लेके लंका की दूरी नापोगे तो हनुमान जी तो वैसे ही पहुंच गए, वह आकार के बड़े बड़े थे। 32 योजन, 32 योजन हनुमान जी तो वैसे ही पहुंच गए, लेकिन बड़ा प्यारे आध्यात्मिक अर्थ है इनके, फिर कभी चर्चा होगी। तो सही सीधे जाके लंका के द्वार पे टक्कर मारी और एकदम संतते कह रही, राम के असली दूतते कह रही, ए चोर, ए चोर। क्योंकि लंका की है ना, लंका के निवासी संतों को चोर ही समझते हैं। संतों को जो चोर समझे वो रावण कोई गुलाम है, वो लंका को निवासी है। संत में चोर दृष्टि, लेकिन चिंता मत करो वीरो पंडित जी, हम अवई नैन पुतरिया पलटते हैं उसकी, अभी उलटते हैं। मुठी का एक महाकपिहानी, रक्त निकल गया, विरक्त हो गई, आंखों को टिमटिमा करके देखने लगी। अब कह रही नहीं नहीं नहीं, आप रामदूत हो, आप चोर नहीं हो, मेरी गलती थी, सॉरी, क्षमा करो। बस एक मुक्का लगा, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, पलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया। हरि बोल। पलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, उलट गई मोरी नयन पुतरिया, पलट गई मोरी नयन पुतरिया। हनुमान जी महाराज विभीषण को उपदेश करके, सीता जी का दुख दूर करके, लंका को जला करके लौट करके आए। समुद्र पर पुल बनाया गया, सब उस पार हुए, अंगद जी को फिर भेजा गया। अंगद जी महाराज चाहते तो रावण का मुंह तोड़ के आ सकते थे, लेकिन राम जी की इतनी आज्ञा नहीं थी। ये कहा केवल एक काम करना, काज हमार तास हित होई, रिपुसन करे हु बत कही सो ही, ऐसा करना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है? बोले ठीक है। तो अभी 4 मुकुट तो लूट के ले आए, इतने पे तो 4 मुकुट लूट करके ले आए।
चार मुकुट का भी बड़ा प्यारे अर्थ है, मैं कभी करूंगा। चार मुकुट, मुकुट सोने चांदी के मत समझना। हाँ, तो अंगद भी लौट आए, पांव किसी पे हिला तक नहीं, उखाड़ना तो बहुत दूर। फिर युद्ध अवश्यंभावी हो गया। फिर युद्ध हुआ है बड़ा भयंकर। लक्ष्मण जी के शक्ति लगी, संजीवनी लाई गई। मेघनाथ का फिर युद्ध हुआ। मेघनाथ को बचाने के लिए रावण ने कुंभकर्ण को बीच में जगा लिया। कुंभकर्ण को, पापी को साथ दियो एहि कारण, मार्यो गयो निर्दोष विचारो, मार्यो गयो निर्दोष विचारो। फिर मेघनाथ मारा गया। फिर मेघनाथ के पापा आए, 10 खोपड़ी ले गए। खूब युद्ध भयो, मरी नहीं रहो, मरे कहां थे। टूंडी में तो रहस्य है। तब विभीषण ने कहा, महाराज नाभि कुंड पीयूष बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। विभीषण के कहने पर 31 बाण इकट्ठे छोड़े, 100 ही रावण धरती में आ गिरा। मंदोदरी रोने के लिए आई है कि यदि आपने दूसरों की झोंपड़ी न जलाई होती तो आज तुम्हारे साथ भी ऐसा, दूसरों का दिल न दुखाया होता तो आज तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं होता। ये रावण बताने आया था कि दुनिया वालों, चाहे तुम कितने बड़े है जाइयो, मोते बड़े तो है नहीं पाओगे, लेकिन कितने बड़े है जाइयो, लेकिन बिना राम की भक्ति के दुनिया में कोई भी उद्धार करने वाला नहीं है। आज मेरे सिरों को गीदड़ खींच के ले जा रहे हैं, बताओ हैं। संबुक सियार गीदड़ खींच के जगह, बाकी बोटी बोटी नौच खारे किसको। अरे राम 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 राम, जाके मारे धरती कांपती थी एक अदना, आज बाकी खोपड़ी गीदड़ खा रहे हैं। तो वाह रावण की बात ना है रे भैया, हम सब रावण ही तो हैं। हमारे पास में भी 10 सिर हैं। कोई कर्जा लेवे आवे तो अलग मोह, और देवे आवे तो अलग मोह। बारात में जाए तो अलग मोह, कथा में जाए तो अलग मोह, दावत में जाए तो अलग मोह, और शाम को ठेका पे जाए तो अलग मोह है। हमारे बाकी तो 10 कम से कम गिनती तो होती हम लोगन की। अरे गिनती ना भैया है, वो तो दशानन हो, हम तो अंतानन है। अंतु ही ना है, अंतानन है, अनंतानन है। अनंत मानी जिनकी कोई गिनती है ही नहीं। लेकिन प्यारेओ, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि बिना भगवान की भक्ति के भजन के सुख का उमाई के लाल ने आज तक पायो ना है। चाहे कितने हाथी घोड़ा गाड़ी मकान दुकान पद प्रतिष्ठा कितनी ले ली हो, लेकिन बिना भजन के उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। सीता जी को ला करके राम जी महाराज अयोध्या आए, और दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ है व्यापार। भैया और कागभूषुंड जी का अपने कुछ प्रश्न जो गरुण जी ने किए थे उनका भी तुलसी बाबा निस्तारण करते हैं। और अंतिम में एक बड़ा प्यारा श्लोक और दोहा, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम
पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञानभक्तिप्रदम् मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभम् श्रीमद्रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसारपतङ्गघोरकिरणैः दह्यन्ति नो मानवा कामिहिना रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु मोहिरा प्रिय लागहु चार जगह कथा चल रही थी। एक कागभूषण जी महाराज ने पूरी करी गरुड़ जी के पास में कथा या और शंकर भगवान सुना रहे थे पार्वती जी को, उन्होंने पूरी करी। तुलसी बाबा अपने मन को सुना रहे थे, उन्होंने पूरी करी। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संवाद पूरा नहीं हुआ, वहां कथा हमेशा चलती ही रहती है। और पांचवी कथा ये दिग्नेर में इस घाट पर समापन हो रही है। उलट गई मोरी नयन पुतरी। नहीं, एक मंत्र बोल दें। इस अनुष्ठान में भगवान की कथा में यदि सुनने वालों से, कराने वालों से, कहने वाले से कोई भी त्रुटि हुई हो तो भगवान क्षमा करें। उसके लिए 1 मिनट आंखें बंद करके नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमना तम नमामि हरिं परम आंखें खोलेंगे। हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये नमः हरये